मैडम, कल बिहार के पटना के धरती पर अहम दिन है। कल महागठबंधन की बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? वास्तव में कल जो 2023 में जो पाटलिपुत्रा की धरती पर सारे लोग जुट रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से और अपनी ओर से भी मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं कि ये हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये लोग पाटलिपुत्रा की धरती पर अपना कदम रखे हैं। और निश्चित रूप से कल जो आगाज़ होगी वो 2014 में जो आए हैं उनको 24 में आने के लिए नहीं देना है, क्योंकि बिहार की ये धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से आपको पता होगी कि 1974 में भी जिस समय इमरजेंसी लागू थी तो एक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी ने हुंकार भरे थे और पूरे देश में उसका जो है असर पड़ा था और सत्ता से बेदखल भी लोग हुए थे। उसी तरह से अभी जो बैठक हो रही है, और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये महात्मा गांधी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किए थे नीलहर खेती के लिए, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चंपारण की धरती से शुरू किए थे। तो बिहार एक ऐसी धरती है, बिहार एक ऐसे ऋषि मुनि और तपस्वी की धरती है जहाँ से देश को दशा और दिशा देने का काम करती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो बिहार की धरती पर जो लोग जुट रहे हैं, तो कल 2023 का आगाज़ होगी 2024 में वो दिखाई पड़ेगा। और देश का जो अभी हालात है वो अघोषित इमरजेंसी है, और ये अघोषित इमरजेंसी में कोई भी आदमी जो सत्ता से अलग है उसको विभिन्न तरह से टॉर्चर किया जाता। आम आवाम भी जब से ये नरेंद्र मोदी आए हैं, आम आवाम से लेकर के हर राजनीति करने वाले लोग किसी को अस्थिर रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई नहीं रहे और सिर्फ बीजेपी रहे। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी तो मात्र एक कठपुतली हैं, उनके पीछे बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम पार्टी हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं है। बीजेपी एक संस्था के द्वारा हैंडल हो रही है, और वो संस्था है नागपुरिया कानून के माध्यम से, जो उनके जो आरएसएस वाले बैठे हुए हैं मोहन भागवत जी, उनसे ये हैंडल हो रहे हैं। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आम आवाम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चले। वो हर हाल में चाहेंगे कि मनुस्मृति यहाँ लागू हो और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ध्वस्त करें। तो उसी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश का जो हालात है वो ठीक नहीं है। और अभी नरेंद्र मोदी जी जो है एक्का राजनीति कर रहे हैं कि हम दो और हमारे दो। हम दो में आपका है कि दो व्यक्ति पूरा देश को जो है बेच रहा है और दो व्यक्ति पूरा देश को खरीद रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी आते हैं। तो ऐसी सत्ता इस देश को नहीं चाहिए जहाँ पर भाईचारा नहीं हो, व्यक्ति अमन चैन से नहीं रहे। कोई भी देखिएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो। अभी देखें कि किस तरह से हमारी खिलाड़ी महिला जो है जंतर मंतर पर बैठी हुई है, उसके लिए उनके पास दो शब्द नहीं है, लेकिन देश विदेश घूम रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, जहां युवाओं को ठगा जा रहा हो कि 2 करोड़ युवा को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे, लेकिन बदले में जो पकौड़ा तलने के लिए कह दिया गया हो। देश का जो है सब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया गया हो, चंद मुट्ठी भर लोग के लिए, चंद कारपोरेट के लिए, जिसमें जो है रेलवे से लेकर के एयर इंडिया से लेकर BSNL और जो है LIC तक को बेच दिया गया हो, जिसको कहता था मरने के बाद भी और ज़िंदा रहने के साथ भी। तो ऐसे हालात में ये जो हर राजनीति करने वाले का एक कर्तव्य बनता है कि हम जो है देश को इस हालातों से उबारने का काम करें। उसी के तहत जो है हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद लालू प्रसाद जी ने जो हुंकार भरे हैं, उसी के तहत सारे लोग इकट्ठा होकर के एक कॉमन प्रोग्राम तय होगी। और उसी के तहत जो है नरेंद्र मोदी को किस तरह से सत्ता से बेदखल किया जाएगा, 2024 में उनको आने के लिए नहीं दिया जाएगा। कल की मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला हो सकती है? निश्चित रूप से फैसला होगी। बड़ा फैसला यही होगी कि किस तरह से हम जो है सत्ता से बेदखल करें इन आताताइयों की सरकार को, इन तानाशाही सरकार को, इन हिटलरशाही सरकार को। निश्चित रूप से तय होगी।
बीजेपी कहती है 24 में हाफ और 25 में साफ कर दिया जाएगा महागठबंधन को। कहने के लिए तो कुछ जुमलेबाजी करके आ गए। कहने के लिए जो वादा किए 9 साल में कोई एक भी वादा उनका पूरा हुआ है क्या? किसान को लागत मूल्य का दोगुना देंगे, लेकिन किसान जब अपनी मांग लेकर के सड़क पर जाते हैं तो किस तरह से जो है बीजेपी वाले का बेटा स्कॉर्पियो से कुचलने का काम करते हैं। उनके पास 2 शब्द रहती है क्या? इनके कहने से साफ नहीं हो जाएगी। जनता त्राहिमाम है। जहाँ भी आप देखिए ना, दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो कहीं पर भी उनका जो है साख नहीं बची है कि वो पुनः जो है मेजॉरिटी में आएंगे। और उत्तर भारत के लोग जब सब एकजुट हो रहे हैं, सभी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इनको जो है इनका करनी और करनी में तो ऐसी ही फर्क है। ये कहते कुछ है करते कुछ हैं, तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। इनके जुमलेबाजी करने से अब काम चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के चेहरा को लोग देखना अब पसंद नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के चेहरा का वो चमक ख़त्म हो गया है जो जुमलेबाजी करके झूठ बोल करके फेंकू प्रधानमंत्री बनने का काम किए थे। ये चौकीदार बनने का काम किए थे कि हम देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, चौकीदार रहेंगे। 15-15 लाख जो है से लोगों के खाते पे चला जाएगा। जनधन योजना खुलवाए, सारे ढंढन योजना हो गया। साथ ही साथ ये कहे थे कि मेरा 56 इंच का छाती है, लेकिन पुलवामा से लेकर के देखिए अभी चीन किस तरह से इंडिया में 12 किलोमीटर तक घुस गया है। तो इस तरह का बात सब जगह ये फेल हो गए हैं। 9 साल में ये कहीं पर भी अपनी जो जुबान दिए थे, जो अपनी जुबान के ताकत पर ये जीते थे, झूठा वादा करके जीते थे, कहीं पर भी ये खरा उतरने का काम नहीं किए हैं। इसलिए जनता से लेकर के जितनी विपक्षी पार्टी हैं, अपने जितने सरकारी एजेंसी है उसके माध्यम से जो टॉर्चर किए, जो इनके साथ चले जाते हैं राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन अपने को समझते हैं। और जो इनके साथ नहीं जाते हैं, जो हक हकूक़ की बात करते हैं, जो जन सरोकार की बात करते हैं, उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा करके उनको तंग और तबाही करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता ऊब चुकी है इनसे, और हर विपक्षी का ये कर्तव्य बनता है कि जितने सारे लोग हैं सब एक होंगे, और निश्चित रूप से इनको जो है बोलने से क्या होगा, ये 2024 में नहीं आने वाले। क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या नहीं है ये तो अभी तय नहीं हुआ है। ये तो कल की बैठक के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन उम्मीदवार होंगे और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये पहले हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।